नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मीरा रोड मामला इस वक्त लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक दिन पहले वहां पर जो पथराव हुआ था, उसकी वजह से वहां पर एक के बाद एक कई एक्शन महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा लिया गया है। वहां पर बुलडोजर भी चलाया गया यूपी की तर्ज पे, और इसी के साथ ही अब कई सारी अपडेट है जो कि मीरा रोड मामले से जुड़ी हुई आ रही है सामने। इस वक्त एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। बता दें कि इस एफआईआर की कॉपी में यह लिखा पाया गया कि कैसे जब उपद्रवियों के द्वारा हिंदू पक्ष पर अटैक किया जा रहा था तो वो ये कह रहे थे कि क्या तेरा राम बचाने यहां पर आएगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि इस एफआईआर की कॉपी में खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब तक इस मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 10 ऐसे केस हैं जो कि पुलिस ने दर्ज किए हैं जिसमें आईटी एक्ट से जुड़ा मामला भी है। तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त लगातार जो विपक्ष है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। कभी जितेंद्र अलवार जो कि एनसीपी के नेता हैं, वो इस मामले को लेकर के बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि मामले में कार्रवाई थोड़ा आराम से करिए। तो वहीं दूसरी ओर अबू आजमी है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका यह कहना है कि निर्दोषों पर कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो सामने आई है प्रतिक्रिया, वो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं वारिस पठान, उनकी ओर से वो बकायदा गए हैं महाराष्ट्र के डीजीपी से, उन्होंने मुलाकात की है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि 21 तारीख की रात को यह पथराव होता है और उसी दिन से पुलिस जो है पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और राज्य के गृह मंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही उस इलाके की अगर हम विधायक की बात करें, गीता जैन, वो भी इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मीरा रोड की बात हो या फिर अली रोड की बात हो, जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है वो यहाँ की दबंग बीजेपी विधायक गीता जैन के इशारे पर हुआ है। उन्होंने साफ तौर से यह भी खुलासा किया है कि कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में बकायदा बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और जब आप आधार कार्ड दिखाते हैं तभी आपको इस इलाके में एंट्री दी जाती है। ऐसे में जो खुलासा हुआ है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है कि किसी एरिया में अगर आपको जाना हो तो आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, जिसके बाद आपकी ये पहचान होती है कि आप किस समुदाय से हैं, उसके बाद ही आपको जाने की इजाजत मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर द प्रिंट नाम का एक न्यूज़पेपर है जिसके ओनर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो मीरा रोड में विवाद हुआ है ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि कुछ राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के विवाद वहां पर उत्पन्न होते रहते हैं। आपको बता दें कि मीरा रोड में फिलहाल तो शांति है, वहां पर पुलिस सुरक्षा पूरी तरीके से तैनात की गई है। हालांकि अंदरूनी तनाव बना हुआ है। दो समुदायों के बीच हुई इस हिंसा के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपियों में मोहम्मद हुसैन, शमी मोहम्मद शेख और अख्तर के रूप में पहचाने गए दो युवकों पर दूसरे धर्म के लोगों पर पथराव करने का आरोप है। बता दें कि एफआईआर की कॉपी देखें तो घटना के दिन का पूरा जिक्र पता चलता है कि कैसे हिंसा भड़की और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक एक रात पहले यहां दंगे हुए। आपको बता दें कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 153A, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक आरोपी व्यक्तियों ने मीरा भायंदर क्षेत्र में शांतिपूर्ण रैली कर रहे दूसरे संप्रदाय के लोगों पर पथराव किया। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने कहा है कि हमने हिंदू समारोह का जश्न मनाने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था और इस अवसर पर भंडारा कर रहे थे। शमी और अख्तर कार्यक्रम में घुस गए और 22 जनवरी को हिंदू प्रतिभागियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे सिर्फ इस बात पर नजर रख रहे थे कि स्थानीय मस्जिद पर कौन पथराव कर रहा था। बता दें कि एफआईआर में आगे पढ़े तो यह भी लिखा है कि बाद में हिंदू प्रतिभागियों ने एक रैली पास के स्थानीय मस्जिद से गुजरी और हमारे कार्यक्रम में घुसे दो आरोपियों ने रैली प्रतिभागियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। दोनों ने हिंदू आस्था का भी दुरुपयोग किया और भगवान राम को गाली दी। कहा जाता है कि शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस को
सूचित किया, जो किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौके पर तैनात थी, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मामले के मुख्य आरोपी ने उन्हें गाली दी और धमकी दी और संकेत दिया कि भगवान राम भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। उसने कहा कि हमने देखा है कि तुमने पुलिस बुलाई है, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी ने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, देखते हैं कि क्या तुम्हारा राम तुम्हें बचाने आ सकता। बता दें कि पुलिस ने मीरा रोड मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई है। पुलिस कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उन्होंने मीरा भायांदर के नया नगर में हुई घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। बता दें कि 21 जनवरी की रात हुई घटना की एफआईआर में लिखा है कि एक विशिष्ट समुदाय के लगभग 50 से 60 लोगों ने हमें धमकी दी और मीरा रोड क्षेत्र में यात्रा करते समय हमारी कार पर हमला किया गया। हमारी कार पर रॉड से हमला हुआ और धर्म झंडा भी उतार दिया गया। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने कार के बोनट पर भगवान हनुमान का पोस्टर देखा और फिर उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मेरे सिर पर लोहे की छड़ से मारा और मुझे मारने की कोशिश की गई। भगवान हनुमान का एक पोस्टर फाड़ दिया और वो शीशा तोड़ दिया जिस पर यह पोस्टर चिपकाया गया था। बता दें कि मीरा रोड में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ स्टाइल में बुलडोजर चलवाया गया है। मुंबई पुलिस और प्रशासन ने लगभग 15 अवैध संपत्तियों पर कब्जे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं। बीएमसी ने मोहम्मद अली रोड पर 40 से ज्यादा अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। मीरा रोड, कल्याण थाने और भायांदर में हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुंबई में स्थिति काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है। आगे की जांच फिलहाल चल रही है। इन सब के बीच में चर्चा इस वक्त इस इलाके की जो विधायक हैं, बीजेपी की दबंग विधायक गीता जैन, उनकी हो रही है। बता दें कि गीता जैन मीरा रोड इलाके से विधायक हैं। वो साल 2019 निर्दलीय चुनाव लड़कर मीरा भायांदर सीट से जीती हैं। 31 जुलाई 2022 से वो बीजेपी के साथ है। बता दें कि गीता जैन इससे पहले 3 बार इस इलाके की मेयर रह चुके हैं। इससे पहले वो कई बार पार्षद भी रह चुकी हैं। गीता जैन मीरा रोड हिंसा मामले में दबंग विधायक बनकर उभरी हैं। 21 जनवरी की रात को उपद्रवियों ने जब राम मंदिर शोभा यात्रा को निशाना बनाया था तो वो सबसे पहले हरकत में आई थी। उन्होंने इलाके में घटना और हिंसा की जानकारी अधिकारियों के साथ सरकार के सामने उठाई थी। गीता जैन की मांग है कि मीरा रोड के नया नगर और शांति नगर समेत सभी इलाकों में पूरी सफाई की जाए, तमाम अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए। गीता जैन का कहना है कि क्षेत्र में इलाके ऐसे हैं जहां जाने पर आधार कार्ड की मांग की जाती है। लोकतंत्र का मतलब है कोई कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गीता जैन ने इस इलाके में पुलिस आयुक्त से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक वारिस पठान मीरा रोड के निवासियों और सोशल वर्कर्स के साथ महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला से मुलाकात करते हुए नजर आए और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो फसाद हो रहा है मीरा रोड में, उसे खत्म करना चाहिए और रोक लगाना चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो एक्टिव नजर आ रही है। लोगों की शिनाख्त की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक गिरफ्तारी का जो आंकड़ा है वो 28 पहुंच चुका है और केस जो है वो 10 केस पुलिस ने दर्ज किए हैं इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर के। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।